आपको बता चुका हूं कि अगर डेंसिटी पता हो तो इसका एक और सिंपल उपाय है वेव ब्रिज। इसलिए केवल अनुमान के आधार पर कंक्रीट कभी रिसीव मत करें, जिससे कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इनवॉइस या चालान में कुछ सामान्य जानकारी होती है, जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे आरएमसी आप जरूर खरीदते होंगे या आपने कभी न कभी खरीदा होगा। बैचिंग प्लांट से जो टीएम आता है उसकी क्वांटिटी वेरीफाई कभी किए हैं? उसका वेरिफिकेशन कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामजी सिंह और आप देख रहे हैं साइट स्टोर गुरु। जब भी आपके साइट पे आरएमसी आए तो मेरा एक सवाल है, क्या आप गाड़ी देख के बता सकते हैं कितना एमक्यू कंक्रीट है उसमें? मैं बोलूँगा आप बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे। आप इसलिए नहीं बता पाएंगे कि गाड़ी का ड्रम होता है वो आगे के तरफ झुका होता है और उसमें कुछ ब्लेड लगे होते हैं ताकि आरएमसी मूव कर सके। तो उसको देख के अंदाजा लगाना ये मेरे तरफ से बोला जाए तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि सटीक अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता है। अंदाजा तभी लगा सकते हैं जैसे आपने मेजरमेंट ले लिया कि इतना एमक्यू में ये कॉलम बीम या स्लैब हो जाएगा, लेकिन वो कम पड़ गया तो आप मान के चलिए कि आरएमसी कम आ रहा है। अब उसको वेरीफाई कैसे करें? तो वेरीफाई करने का एक मात्र तरीका है, टीएम का वजन कराइए। पहले भरी गाड़ी का वजन कराइए, फिर खाली गाड़ी का वजन कराइए, उसके बाद जो वजन आए उससे आप उसकी क्वांटिटी निकाल कर वेरीफाई कर सकते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। पहले के वीडियो में भी मैं आपको फार्मूला बताया था और साथ में ये भी बताया था कि अगर किसी भी मटेरियल का डेंसिटी आपको पता हो और वजन पता हो तो आप क्वांटिटी निकाल सकते हैं, या डेंसिटी पता हो और वॉल्यूम पता हो तो आप उसका वजन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम निकालना है और वेट हमको पता नहीं है, तो हम उसको वेव ब्रिज पे वेट कर लेंगे और नेट कंक्रीट का जो वजन आता है उससे कंक्रीट के डेंसिटी से भाग दे देंगे। तो कंक्रीट का डेंसिटी 2400 केजी प्रति एमक्यू माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, अगर आपका आरएमसी का वजन 12,000 केजी आया तो उसमें कंक्रीट की डेंसिटी यानी 2400 से भाग दे देंगे तो रिजल्ट आएगा 5, यानी 5 एमक्यू उस ट्रांजिट मिक्सचर में आरएमसी है। आरएमसी वेरीफाई करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले जैसे ही साइट में गाड़ी आती है आप उसका चालान या इनवॉइस जो भी पेपर रखा हो आपको लेना होगा। उसमें बैचिंग प्लांट से कब डिस्पैच हुआ उसकी टाइमिंग, आपके प्रोजेक्ट का नाम और कंक्रीट का ग्रेड क्या है, वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं। उससे सबसे पहले ही आपको मिलान कर लेना है कि हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें सारा इंफॉर्मेशन है कि नहीं। याद रखिए, एक जिम्मेदार स्टोर इंचार्ज, एक जिम्मेदार साइट इंजीनियर आरएमसी की क्वांटिटी जरूर वेरीफाई करते हैं ताकि कंपनी को लॉस से बचा सकें। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने स्टोर इंचार्ज, सिविल इंजीनियर और सिविल फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और आगे भी ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज वाले वीडियो देखने के लिए साइट स्टोर गुरु को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।